आदाब नाजरीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल। मैं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। वजीर दाखिला अमित शाह के दौरे मगरबी बंगाल से सियासी दर्जा हरारत में हुआ इजाफा। वो आज 24 शुमाली परगना और सिलीगुड़ी में पार्टी कारकुनों को इंतखाबी जीत के मंत्र से करवाएंगे वाकिफ। बीजेपी सदर का ओहदा संभालने के बाद नितिन नबीन तंजीम को मजबूत करने में जुटे। वो आज गोवा में बूथ कमेटी सतह के कारकुनों के साथ करेंगे मीटिंग और पार्टी कारकुनों से करेंगे बातचीत। अजीत पवार के इंतकाल के बाद एनसीपी आज अपने लीडर का करेगी इंतखाब। मुंबई में दोपहर 2 बजे लेजिस्लेचर पार्टी की होगी मीटिंग। एनसीपी लीडर के तौर पर सुनेत्रा पवार को नाम ज़ेरे गौर। भारत आज दिल्ली में पहली हिंदुस्तान अरब वज़राए खारजा मीटिंग की करेगा मेजबानी। दो तरफा शराकतदारी को मजीद मजबूत बनाने के लिए 22 मुमालिक कर रहे हैं शिरकत। भारत और न्यूजीलैंड के दरमियान T20 सीरीज का आखिरी मैच आज तिरुवनंतपुरम में खेला जाएगा। सीरीज पहले ही जीतने के बाद टीम इंडिया ने अब वर्ल्ड कप की तैयारियों पर की तवज्जो मरकूज। और आइए नाज़रीन, अब खबरों पर डालते हैं तफसील से नजर। वजीर दाखिला अमित शाह मगरबी बंगाल के दौरे पर हैं। अमित शाह आज मगरबी बंगाल में बीजेपी कारकुनों से बातचीत करेंगे। वो कल रात कोलकाता पहुंचे, जहां उनका इस्तकबाल मगरबी बंगाल बीजेपी के सदर सामिक भट्टाचार्य, मगरबी बंगाल के अपोजिशन लीडर शुवेंदु अधिकारी, मरकजी वजीर सुकांत मजूमदार और पार्टी के दीगर लीडरों ने किया। मगरबी बंगाल में आज के प्रोग्राम के एक हिस्से के तौर पर वो सबसे पहले बैरकपुर में शुमाली परगना डिवीजन के कारकुनों की कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। इसके बाद वो बागडोगरा में सिलीगुड़ी डिवीजन के कारकुनों से खिताब करेंगे। अपने सोशल मीडिया हैंडल पर इस दौरे के बारे में मालूमात देते हुए वजीर दाखिला ने लिखा कि वो बैरकपुर और बागडोगरा में मगरबी बंगाल के अपने मेहनती, निडर और बहादुर कारकुनों से बातचीत का ख्वाहिशमंद हैं। बीजेपी के कौमी सदर नितिन नबीन गोवा के दौरे पर हैं। इस दौरे के दौरान उन्होंने मारगांव में जुनूबी गोवा के जिला दफ्तर में जिला कमेटी के अरकान से मुलाकात की और गोवा के बीजेपी रुकन असेंबली से बातचीत की। आज वो कई प्रोग्रामों में शिरकत करेंगे। नितिन नबीन सबसे पहले पुराने गोवा में बन रहे बीजेपी के नए दफ्तर का दौरा करेंगे। इसके बाद वो पणजी में मनोहर पारिकर और भाऊ साहिब बंदोड़कर को खराज अकीदत भी पेश करेंगे। वो पणजी में कारकुनों की कॉन्फ्रेंस में भी शिरकत करेंगे। इसके बाद वो मापुसा हल्के में बूथ कमेटी की मीटिंग में हिस्सा लेंगे। यहाँ वो शुमाली गोवा के जिलाई कमेटी के अरकान से भी मुलाकात करेंगे। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी ने आज मुंबई के असेंबली में दोपहर 2 बजे महाराष्ट्र कानून साज असेंबली और कानून साज काउंसिल के तमाम अरकान की एक अहम मीटिंग बुलाई है। हालिया सियासी पेशरफ्त के बाद ये एनसीपी की पहली बड़ी कानून साज मीटिंग मानी जा रही है, जिस पर रियासती सियासी मुबस्सरीन गहरी नजर रखे हुए हैं। नायब वजीर आला अजीत पवार के इंतकाल के बाद ये पहली मीटिंग होने जा रही है। आइए अगली खबर का रुख करते हैं। भारत और अरब वज़राए खारजा की दूसरी अहम मीटिंग आज नई दिल्ली में होने जा रही है। राजधानी दिल्ली के भारत मंडपम में होने वाली इस मीटिंग में अरब लीग के तमाम 22 रुकन ममालिक के वज़राए खारजा शिरकत करेंगे। आज की मुलाकात बहुत खास है। ये मीटिंग 10 साल के वक्फे के बाद हो रही है। इससे कबल 2016 में बहरीन में पहली मीटिंग हुई थी। वजारत खारजा के ज़राए के मुताबिक इस मुलाकात से दोनों फरीकों के दरमियान मौजूदा ताउन को मजीद फ़रोग़ देने, इलाक़ाई इस्तेहकाम, इक़्तिसादी तरक्की और सखाफ़त को फ़रोग़ हासिल होगा। ये मीटिंग भारत और अरब दुनिया के दरमियान शराकत दारी को नई बुलंदियों तक पहुँचाने का ज़रिया बनेगी। इस मीटिंग के दौरान इलाक़ाई उमूर जैसे मशरिक़ वस्ता के अमन, मौसमियाती तब्दीली और आलमी तिजारत जैसे उमूर पर भी बातचीत मुतवक्किह है।
मगरबी बंगाल असेंबली इंतखाबात से पहले पुलिस के आला ओहदों पर एक बड़ा रद्दबदल किया गया है, जिसमें पुलिस के डायरेक्टर जनरल डीजीपी से लेकर डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस सीपी तक शामिल हैं। रियासत में जिस तरह इंतखाबी अमल में अहम किरदार निभाने वाले अहम ओहदों पर तब्दीलियां की गई हैं। मगरबी बंगाल हुकूमत की तरफ से जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक प्रवीण त्रिपाठी को हावड़ा के सीपी के ओहदे से हटाकर बैरकपुर कमिश्नरेट की जिम्मेदारी दी गई है। प्रेसिडेंसी रेंज में डीआईजी के तौर पर खिदमत अंजाम देने वाले आकाश मगड़िया हावड़ा के सीपी बन गए हैं। मुरलीधर बैरकपुर कमिश्नरेट से अब बिधान नगर के पुलिस कमिश्नर बने हैं। बिधान नगर के सीपी मुकेश को मुर्शिदाबाद और जंगीपुर रेंज का आईजीपी मुकर्रर किया गया है। मुर्शिदाबाद रेंज के डीआईजी सैयद वकार रजा अब नादिया राणा घाट रेंज की जिम्मेदारी संभालेंगे। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर के ओहदे पर फाइज जावेद शमीम अब रियासत के एडीजी स्पेशल टास्क फोर्स होंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने वेनेजुएला की कारगुजार सदर डेल्सी रोड्रिग्स से बातचीत की। वज़ीर-ए-आज़म ने ये मालूमात सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर मुश्तरक की। वज़ीर-ए-आज़म ने लिखा कि उन्होंने वेनेजुएला की कारगुजार सदर डेल्सी रोड्रिग्स से बात की। हमने तमाम शोबों में भारत वेनेजुएला दो तरफा शराकतदारी को मज़ीद गहरा करने और वुसअत देने पर इत्तफाक किया, ताकि आने वाले बरसों में भारत वेनेजुएला ताल्लुकात को नई बुलंदियों तक ले जाया जा सके। और इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 फरवरी में नई दिल्ली के भारत मंडपम में मुनक़िद होगा। 16 से 20 फरवरी तक जारी रहने वाला ये दुनिया का सबसे बड़ा एआई सरबराह इजलास होगा। इसका ऐलान मरकजी वजीर अश्वनी वैष्णव ने किया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी इस समिट का इफ्तिताह करेंगे। तकरीबन 100 मुमालिक इसमें शिरकत कर रहे हैं, जिनमें 15 मुमालिक के सरबराहान मुमलिकत खुसूसी तौर पर भारत का दौरा करेंगे। सनती नुमाइंदों की बड़ी तादाद भी शिरकत कर रही है। इस समिट में भारत अपना खुद मुख्तार एआई मॉडल भी लॉन्च करेगा। इस समिट के लिए 7 अहम मौज़ूआत की निशानदेही की गई है, जिसमें इक़्तिसादी तरक्की और समाजी बहबूद पर एआई के असरात और एआई वसाइल तक हमगीर रसाई को यकीनी बनाने के तौर तरीक़ों पर बातचीत भी शामिल है। इसके अलावा शमूलियत, समाजी तफवीज़ इख्तियारात और महफूज व काबिल भरोसा एआई पर वसी बातचीत होगी। इसके अलावा महारत और इंसानी सरमाया, साइंस और तहक़ीक़ में एआई का किरदार, एआई लचक, इख्तरा और साफ सुथरी तरक्की जैसे मौज़ूआत पर भी तफसील से बात की जाएगी। मरकजी वजीर अश्वनी वैष्णव ने कहा कि भारत का एआई माहौलियाती निज़ाम तेज़ी से मजबूत हो रहा है। वज़ीर ख़ज़ाना निर्मला सीतारमण कल लोकसभा में साल 2026-27 का बजट पेश करेंगी। लोकसभा के बाद बजट की एक कॉपी राज्यसभा में पेश की जाएगी। 2019 में वज़ीर ख़ज़ाना का ओहदा संभालने के बाद से ये उनका लगातार नवा बजट है। पार्लियामेंट में बजट तकरीर के बाद बजट की कॉपी मोबाइल ऐप और वेबसाइट पर भी दस्तयाब होगी। बजट के बाद वज़ीर ख़ज़ाना मुल्क भर के कॉलेजों के 30 तलबा से बातचीत करेंगी। इससे पहले वज़ीर ख़ज़ाना ने कई हिस्सेदारों के साथ एक प्री बजट मुशावरती मीटिंग की, जिसमें माहिरीन इक़्तिसादियात, तिजारती अंजुमनों और माहिरीन और तालीम और सेहत के शोबों, छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबारी इदारों, तिजारत और खदमात, सनत, मालियाती शोबे और कैपिटल मार्केट के नुमाइंदे शामिल थे। वज़ीर ज़राअत शिवराज सिंह चौहान ने भी ज़राअत और देही तरक्की के मुख्तलिफ पहलुओं पर बजट से कबल मुशावरत की और वज़ीर ख़ज़ाना को तजावीज़ पर मुश्तमिल एक मुरत्तब रिपोर्ट पेश की। इस इजलास के दौरान नौजवानों समेत शहरियों से तजावीज़ भी तलब की गई, जिनकी अक्कासी इस बजट में होगी। और आइए अब बात करते हैं प्रगति यानी मुल्क की तेज रफ्तार तरक्की की। छत्तीसगढ़
आज कौमी बुनियादी ढांचे की तरक्की के मैदान में मुल्क की सरकर्दा रियासतों में अपनी मजबूत पहचान बना रही है। प्रगति पर मबनी PMG पोर्टल रियासत में कौमी अहमियत के दर्जनों मंसूबों की निगरानी करता है, जो तवानाई की सलामती, सनती तरक्की और कनेक्टिविटी को बराह रास्त मुतासर करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में प्रगति प्लेटफॉर्म ने सरकारी स्कीमों और प्रोजेक्टों के निफाज में इनकलाब बर्पा कर दिया है। इस इक़दाम का छत्तीसगढ़ में भी खासा असर हुआ है। छत्तीसगढ़ में प्रगति पर मबनी PMG पोर्टल के तहत कौमी अहमियत की कुल 99 बुनियादी ढांचे के मंसूबे ज़ेर निगरानी हैं। इन प्रोजेक्टों में 611,000 करोड़ से ज्यादा की सरमायाकारी शामिल है। ये मंसूबे बिजली की पैदावार, तरसील और तकसीम, सड़कें और शाहराहें, रेलवे और स्टील जैसे अहम शोबों पर मुहित हैं, जो रियासत के स्ट्रेटेजिक किरदार को मजबूत करते हैं। उच्च स्तर से मॉनिटरिंग का ही ये नतीजा है कि ज्यादातर प्रोजेक्ट्स हमारे राज्य के जो भी इस पोर्टल पे रिव्यू हुए हैं, वो सभी प्रोजेक्ट्स टाइम पे या तो चल रहे हैं या कंप्लीट हो चुके हैं। इस पोर्टल पर छत्तीसगढ़ की 103 परियोजनाएं कुल हैं, जिनका रेगुलर रिव्यू किया गया। 103 में से 92 ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें कोई भी जो समस्या थी उस समय, अब कोई भी समस्या विद्यमान नहीं है। रियासत में 99 मंसूबों में से 50 मुकम्मल हो चुके हैं, जिनमें 2,20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की सरमायाकारी शामिल है। तकरीबन 3,90,000 करोड़ रुपए के 49 प्रोजेक्टों पर काम जारी है। इनमें 27 प्रोजेक्टों का खुद वज़ीर-ए-आज़म ने प्रगति प्लेटफॉर्म पर जायजा लिया है। प्रगति के तहत नजरसानी शुदा मंसूबों में से 14 मुकम्मल हो चुके हैं, जबकि 13 फिलहाल ज़ेरे तामीर हैं। सेक्टर के लिहाज से मुकम्मल होने वाले मंसूबों का सबसे बड़ा हिस्सा पावर जनरेशन, सड़क और हाईवेज, ट्रांसमिशन, स्टील और रेलवे के शोबों में आता है। ज़ेरे तामीर मंसूबों में रेलवे, सड़क, कोयला और IT के शोबे नुमाया हैं। प्रगति प्लेटफॉर्म पर मुख्तलिफ मंसूबों में दरपेश मसाइल और रुकावटों को हटाया जाता है, जहां उनका आला सतह पर जायजा लिया जाता है और फौरी कार्रवाई की जाती है। यदि प्रगति में कहीं बाधा है तो उस बाधा को कैसे दूर किया जाए। अब आदरणीय प्रधानमंत्री जी एक एक काम की निगरानी करते हैं, ताकि किसी भी प्रकार का कोई व्यवधान न हो, काम समय पर पूरा हो, टाइम लिमिट पर पूरा हो और गुणवत्ता उनकी पूरी तरह 100% हो। छत्तीसगढ़ से मुतालिक कुल 200 मसाइल PMG पोर्टल पर रजिस्टर्ड किए गए थे, जिनमें से 183 को हल कर लिया गया है। प्रगति प्रोजेक्टों से मुतालिक 109 मसाइल में से 103 को हल कर लिया गया है। इस वक्त सिर्फ 17 मामलात ज़ेरे निगरानी हैं। जंगलात और माहौलियाती मंजूरियों, जमीन के हुसूल और सही रास्ते से मुतालिक ज्यादातर मसाइल को मरहलेवार हल किया गया। प्रगति पर मबनी निगरानी और रियासती हुकूमत की फाल शिरकत से छत्तीसगढ़ में कौमी बुनियादी ढांचे के मंसूबों को तेज और शफाफ तरीके से अंजाम दिया गया है। आज छत्तीसगढ़ तवानाई, सनत और राब्ते के शोबों में मुल्क की एक मजबूत रीढ़ की हड्डी के तौर पर उभर रहा है। आइए आगे बढ़ते हैं। इस साल यौम जमहूरिया की परेड में कर्तव्य पथ पर भारत की फौजी ताकत, सकाफती विरसे और तनव्वु का मुजाहरा किया गया। फातिहीन का इंतखाब शानदार मार्चिंग दस्तों और मुतासिर कुन झांकी की नुमाइश की बुनियाद पर किया गया। वजीर मुमलिकत बराए दिफा संजय सेठ ने जीतने वाले दस्तों, रियासतों और वजारतों को अवार्ड पेश किए। भारतीय बहरिया ने तीनों मुसल्ह अफवाज के जुमरे में बेहतरीन मार्चिंग दस्ते का अवार्ड हासिल किया, जबकि दिल्ली पुलिस ने मरकजी मुसल्ह पुलिस दस्तों और दीगर मुआविन फोर्सेस के जुमरे में पहला मुकाम हासिल किया। रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों की नुमाइंदगी करने वाली झांकी में महाराष्ट्र की झांकी ने पहला मुकाम हासिल किया। जम्मू कश्मीर को दूसरा और केरला को तीसरा अवार्ड दिया गया।
मरकजी वजारतों और महकमों के जुमरे में वजारत सखाफत की झांकी को बेहतरीन करार दिया गया। इस झांकी ने खुदीराम बोस और मदन लाल ढींगरा जैसे अजीम मुजाहिदीन आज़ादी के ताउन को मौसर तरीके से दिखाया और वंदे मातरम की 150वीं सालगिरह को उजागर किया। वजारतों में वजारत तालीम को अवामी पसंद की बुनियाद पर पहला इनाम दिया गया। यौम जमहूरिया की परेड में फौज और बहरिया के मार्चिंग दस्तों, घुड़सवार दस्तों, फौजी और पाइप बैंडों को शानदार कारकर्दगी पर एजाज से नवाजा जाने के बाद फौज के सरबराह ने उनसे मुलाकात की। इस मौके पर आर्मी चीफ ने तमाम शुरका को उनकी लगन और आला मेयार पर मुबारकबाद भी दी। बेहतरीन मार्चिंग दस्ते का अवार्ड आसाम रेजिमेंट को दिया गया। बेहतरीन मिलिट्री बैंड का अवार्ड गार्ड्स रेजिमेंटल सेंटर को मिला और राजपुताना राइफल्स सेंटर दूसरे नंबर पर रहा। 14 गोरखा ट्रेनिंग सेंटर ने बेहतरीन पाइप बैंड का अवार्ड जीता, जबकि गढ़वाल राइफल्स रेजिमेंटल दूसरे नंबर पर रहा। यौम जमहूरिया परेड 2026 अवार्ड्स की तकरीब में जोशो खरोश का माहौल नजर आया। मुख्तलिफ रियासतों के साथ साथ वजारत तालीम और वजारत सखाफत भी इस कामयाबी के तय काफ़ी पुरजोश नजर आए। हमारे साथी अमरेंद्र गुप्ता ने वजारत तालीम की झांकी की नुमाइंदगी करने वाले केंद्रीय विद्यालय संगठन की टीम के अराकीन से बात की। आइए सुनते हैं। 26 जनवरी को देश के गणतंत्र दिवस परेड में देश की सैन्य शक्ति विविधता के साथ साथ सांस्कृतिक झलक भी देखने को मिली और इन झांकियों ने देश की में एकता की मिसाल पेश की। उसके बाद इन झांकियों को सम्मान भी दिया गया। संस्कृति मंत्रालय के साथ साथ आपके एजुकेशन मंत्रालय में और केवी के बच्चों को सम्मान किया गया। कितना बड़ा मौका। गणतंत्र दिवस सबसे बड़ा पर्व और उस पर्व पर सबसे बड़ा मंच हमारे बच्चों को मिला है। जो हमारी झांकी है ये शिक्षा मंत्रालय की, वास्तव में ये एक प्रतीक है और इसमें हमने जो रॉकेट दिखाया है वो ये बताता है कि कितनी द्रुत गति से परिवर्तन हो रहा है और शिक्षा तंत्र में जो परिवर्तन आ रहा है वो हमें इसी गति के साथ जल्दी ही विकसित भारत 2047 में पहुंचा देगा। कितना बड़ा पल आपके जीवन का जब आपको राष्ट्र की एकता के साथ सांस्कृतिक विरासत की झलक के साथ आप आगे बढ़े। इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिला है उसके लिए हम बहुत ग्रेटफुल है कि हमें रिपब्लिक डे परेड जो कि हमारे देश में सबसे बड़ा इवेंट होता है उसके अंदर परफॉर्म करने का मौका मिला। ग्रेटेस्ट सपोर्टर्स फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। एक तो बड़ा मौका और दूसरा सम्मान। जिस उम्मीद से हम यहाँ आए थे, इतने छोटे छोटे बच्चों ने सारे टैबलूज से कॉम्पीट करके और पॉपुलर चॉइस अवार्ड जो है वो विन किया है। ये हमारे लिए, हमारी टीम के लिए, केवीएस के लिए, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के लिए, सबके लिए बहुत गर्व की बात है। हमने इस टैबलो के माध्यम से और केवीएस के माध्यम से सांस्कृतिक विरासत जो हमारी है, विविधता में एकता, उसको हमने प्रेजेंट करने की कोशिश की है। संस्कृति मंत्रालय के लिए भी गर्व का पल है जब उनको भी जजेस ने सम्मान किया और प्रथम पुरस्कार दिया। बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि करीब 2.5 से 3 महीने की मेहनत का परिणाम है। ये थीम तो जैसा आपकी पता ही है कि प्रधानमंत्री ने दी थी कि 150 साल गणतंत्र दिवस के, उसका पूरी जर्नी को दिखाने के लिए संस्कृति मंत्रालय के सामने चुनौती ये होती है कि किसी विशेष डिवीजन का नहीं है, पूरे देश की कल्चर को आप उसी छोटे से उसमें समेट पाओ। लेकिन अवार्ड और नो डाउट एक सरप्राइजिंग मोमेंट है। जिम्मेदारी कल्चर मिनिस्ट्री ने सौंपी थी और इस प्राइज़ के बाद हम ये थोड़ा सा प्राउड फील कर रहे हैं कि उस जिम्मेदारी को हमारी टीम ने बहुत बेहतरीन तरीके से निभाया। हमारे ऊपर एक जिम्मेवारी रहती है कि हम पूरे राष्ट्र की चेतना को दर्शाएं, तो वो भी हमने कोशिश की है और उस कोशिश और प्रयास की जीत आज हमारे साथ इस ट्रॉफी के रूप में खड़ी है। भारतीय सेना ने तो हमेशा अपना कर्तव्य निभाया है, कर्तव्य पथ पर तो लगातार उनकी झांकियां देखने को मिली है और अभी ये सम्मान कितना बड़ा पल। मेरे लिए बहुत बड़े गौरव की बात है कि मैं खुद पिछले 7-8 साल से कर्तव्य पथ पर रहा हूँ और इन क्षणों को बहुत नज़दीक से देखा है। हमारे साथ उत्तर प्रदेश की झांकी है। इस समय खुशी होती है जब हमारे प्रदेश को कुछ मिलता है और ये मेरा 7वीं और 8वीं बार है कि अपने प्रदेश की झांकी को और अपने कलाकारों को फर्स्ट प्राइज दिलाते हुए। एक भारत श्रेष्ठ भारत के थीम पर गणतंत्र दिवस पर सभी झांकियों ने साफ तौर पर संदेश दिया कि भारत की एकता, भारत की विविधता उसकी ताकत है और सैन्य शक्ति को पूरा देश देख रहा है। कैमरामैन राधे कृष्ण के साथ अमरेंद्र गुप्ता, डीडी न्यूज़, दिल्ली।
और आज सिख मजहब के 7वें गुरु हरराय जी का प्रकाश पर्व है। इस मौके पर मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने मुबारकबाद दी है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया और लिखा, सिख मजहब के 7वें गुरु हरराय जी के प्रकाश पर्व पर दिल की गहराइयों से मुबारकबाद। लंगरों संगत की रिवायत को मजबूत करने वाले गुरु साहिब की तालीमात हमदर्दी और रहमदिली का एक लाजवाल जरिया है। उन्होंने हकीकी मायनों में इंसानियत की खिदमत की और अपनी दवाइयों के जरिए तमाम तबकात के लोगों को सेहतमंद बनाया। आज के दौर में साइबर क्राइम एक खतरा बन चुका है जो हर किसी के फोन, बैंक अकाउंट और जिंदगी में दाखिल हो चुका है। इंटरनेट की दुनिया में एक छोटी सी गलती भी हमारे लिए बड़ी माली परेशानी का बाइस बन सकती है। साइबर अलर्ट के इस पॉडकास्ट में हम रेडियो की मारूफ आवाज आरजे नवेद खान के साथ बातचीत करेंगे, जिन्होंने अपनी पुरलुत्फ आवाज से न सिर्फ लाखों लोगों को हंसाया बल्कि साइबर क्राइम के खिलाफ बेदारी भी फैलाई है। दिमाग, सोच और इनकी इंटेंशन वही है और ये मुझे उन लुटेरों से बहुत ज़्यादा ख़तरनाक लगते हैं क्योंकि जब वो आते थे कि शोर मचता था, जब वो आते थे तो हमें फिजिकली कुछ चीज़ें दिखती थी, इनका पता नहीं चलता, ये आपके मोबाइल में घुस गए। अचानक से जब वो सारी चीज़ें हो जाती हैं तो पता चलता है ओ आपके बैंक से तो 20,000 रुपये कट गए और आपको मालूम भी नहीं चला, सोते हुए जागते हुए। उस वक्त मुझे अंदाज़ा हुआ कि इस चीज़ को इतना कहना है, चाहे वो किसी तरीके से भी हो। साइबर जराइम पेशा अफराद टेक्नोलॉजी के साथ साथ लोगों के जज्बात को धोखा देने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। डिजिटल दुनिया में आपकी एहतियात आपका सबसे बड़ा तहफ़्फ़ुज़ है। डिजिटल गिरफ्तारी और फ्रॉड जैसे लाखों लोगों को शिकार बनाते हैं, लेकिन अगर हम चौकस और बाखबर रहें तो हम हर किस्म के साइबर क्राइम से खुद को बचा सकते हैं। हमें अपने फ़ोन इस्तेमाल करते वक्त किन बातों को जहन में रखना चाहिए और हम साइबर फ्रॉड से खुद को कैसे बचा सकते हैं, ये जानने के लिए आज डीडी न्यूज़ पर रात 10 बजे देखें साइबर अलर्ट। और आइए अब नजर डालते हैं दिल्ली से शाये कुछ उर्दू अखबारात पर। तो नाज़रीन, अखबारात के जायजे में सबसे पहले कुछ खास खबरें जिन्हें ज़्यादातर अखबारात ने अपने सफ़े अव्वल पर जगह दी है। भारत तरक्की की राह पर, आलमी बैंक से बीजेपी हुकूमत लेगी कर्ज, वर्ल्ड बैंक के सदर से निर्मला सीतारमण की मुलाकात, ताउन बढ़ाने पर गुफ्तगू। वर्ल्ड बैंक ने अगले 5 सालों में भारत के लिए सालाना 8 से 10 बिलियन डॉलर की माली इमदाद का वादा किया है। और अब अगली खबर देख लेते हैं। बच्चों का अदब सादा और बामानी होना चाहिए। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी यानी मानू में एक सेमिनार का इनाकाद किया गया, जिसमें इस ख़ास उन्वान के तहत बातचीत की गई। और आइए अब अगली सुर्खी पे जल्दी से नाजरीन नज़र डाल लेते हैं। अगली सुर्खी भी काफ़ी अहम हो जाती है। वज़ीर ख़ारजा एस शंकर और अरब लीग के सरबराह ने ताउन को मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल किया है और ख़ित्ते के हालिया पेशरफ्त पर भी तबादला ख्याल किया गया है। और ख़ास बात यह है कि अरब लीग के सरबराह दूसरी भारत अरब वज़राए ख़ारजा से मुताल्लिक़ा मीटिंग में शिरकत करने के लिए आ रहे हैं और भारत ने इंतखाबी इमदाद की दूसरी किस्त नेपाल को सौंप दी है। और इसी के साथ आइए अगला अखबार देख लेते हैं। हुकूमत अगले 6 महीनों में इंडिया AI मिशन 2.0 शुरू करेगी। इलेक्ट्रॉनिक और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजारत के सेक्रेटरी एस कृष्णन का ये बयान सामने आया है। और आखिर में नाजरीन एक और ख़ास सुर्खी तक आप तक पहुंचा देते हैं। ईरान बना जौहरी प्रोग्राम दोबारा शुरू करने की गलती ना करे। इस वक्त हमारे बहुत से बड़े और इंतहाई ताकतवर बहरी जहाज़ ईरान की तरफ बढ़ रहे हैं और ये बहुत अच्छा होगा कि हमें उन्हें इस्तेमाल करने की ज़रूरत ना पड़े। ट्रंप का नाजरीन ये बयान है अखबार के मुताबिक। तो आइए अब लौटते हैं बुलेटिन की जानिब। कुछ और खबरें देखते हैं। भारत और न्यूजीलैंड के दरमियान 5 मैचों की T20 सीरीज़ का आखिरी मैच आज तिरुवनंतपुरम के ग्रीनफील्ड स्टेडियम में खेला जाएगा। T20 वर्ल्ड कप से कबल दोनों टीमों के दरमियान यह आखिरी T20 मैच होगा। भारत पहले ही सीरीज़ 3-1 से जीत चुका है। गुज़िश्ता मैच जीतने वाली न्यूजीलैंड की टीम भी अपनी जीत के सिलसिले को बरकरार रखने की कोशिश करेगी। और अब मौसम का मिजाज।
तो नाज़रीन, खबरनामे में फ़िलहाल इतना ही। इजाज़त दें। आदाब।